महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, हे सोमन अमर परमात्मा, हे परमेश्वर, आप हमको सुख दें। पुणात्माओं, कबीर साहब कहा करते, नौ मन सूत उड़ जिया, ऋषि रहे झक मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई, उलझे ना दूजी बार। कि ये ऐसा ज्ञान सुलझा देगा सतगुरु, यानी सच्चा ज्ञान देने वाला आध्यात्मिक टीचर, उसको सतगुरु कहते हैं। सतगुरु परमात्मा स्वयं आते हैं, वो सतगुरु की भूमिका भी करते हैं, सब ब्रह्मांडों का संचालन भी वहीं बैठकर करते हैं। और उन्होंने अपने अमृतवाणी सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी लिपिबद्ध करवा कर चले गए। उसको समझने की भी सबके बस की बात नहीं। इन वेदों को नहीं समझ सके तो उस वेद ने कैसे समझ लेगा आम आदमी हो, तो एक तत्व ज्ञान है। तो इस दास को बुद्धि दे दी कबीर भगवान ने, परमेश्वर कबीर जी ने, और इस दास को एक सच्चे ज्ञान देने वाला गुरु बना दिया, सतगुरु। वैसे तो सतगुरु वही है, पर अपनी कृपा से इस दास को कहते हैं गुरु। मेर करे तो काग ते हंस बना दे। हम तक काग थे और कौवे से हंस उन्होंने ही बनाए हैं, सतगुरु ने। अब वो परमात्मा, उसका नाम और क्लियर किया है। अब देखना, इसी ऋग्वेद जो आर्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा ही प्रकाशित है, उसी को हम पढ़ रहे हैं। ये यहाँ से प्रकाशित है, ये आपको पहले भी दिखाया था। बार बार ये दिखाना अनिवार्य है कि देखो भ्रमित ना कर दिया आपने कि वो अपने घर की बना रहा होगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 पा गई बाम 96 पे। पहले 86 82 सूक्त पढ़ा था 9वें मंडल का। अभी 16वें श्लोक में कहा है 96 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 में, गुहम माने गुप्त, रहस्य में, चारु माने श्रेष्ठ, नाम माने नाम। ये तो हम पढ़ सका आराम से। इन्होंने कुछ अपनी हिंदी भी कर रखी है। चारु माने श्रेष्ठ, गुहम माने सर्वोपरि रहस्य यानी सबसे गुप्त, और नाम माने नाम। इन्होंने चाहे कुछ भी अड़ंगा डाल दिया, तुम्हारी संज्ञा है। नाम का संज्ञा के मतलब नाम है, जो तुम्हारा नाम है। अब देखना, हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य यह लिखना था, जो गुप्त, गुहम माने गुप्त, चारु माने श्रेष्ठ, ये लिखे रहे हैं। नाम माने नाम लिख लेंगे। ये तो उलझाने की चेष्टा की है। जो तुम्हारी संज्ञा है, जो हे परमात्मा, जो आपका रहस्य में गुप्त श्रेष्ठ नाम है, आप उसका ज्ञान कराए। है कोई इसमें उन्होंने के यजुर्वेद पढ़ना है, इब्ता हमने अक्सर आगे इनका यजुर्वेद भी पढ़ लिया। यजुर्वेद को कहा कर दे यजुर्वेद। अब वो हमारे लिए तो उंगलियां पाओगे, ये ज्ञान हमारे को परमात्मा ने पहले दे रखा है। हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य यानी आपका विशेष रहस्य वाला, यानी गुप्त, जिसको किसी ने ना बेरा, वो श्रेष्ठ, नाम माने नाम, आपका जो नाम है आप उसका ज्ञान कराएं। आप उपासक लोगों से स्तूयमान हैं, स्वाभाविक शक्ति से युक्त हैं, विद्युत के समान ऐश्वर्य के सम्मुख प्राप्त कराइए। हमको प्राणों की विद्या का वेता बनाइए। हे सर्वशक्ति संपन्न परमेश्वर, हमको इंद्रियों के नियमन का ज्ञाता बनाइए। अब यहाँ देखिए, अब 17 में, इसमें 16 में पूछा है आप अपने श्रेष्ठ नाम का हमें ज्ञान कराएं। इतनी सी बात। 17वें में वो नाम बताया है, क्या लिखा है, शिशुम जगानम हरियंतम मर्दंती शुभंती वहीने मरुतो गणेन कबीर गिरभी कबीर गिरभी कावेना और कबीर संत सोमह पवित्रम अत्यति रेभन
इनके द्वारा। हम ये लेते हैं, इन्होंने क्या किया है, इस कबीर का अर्थ ऊपर लगा हुआ है, यूँ यहाँ लगेगा, पढ़ेंगे अलग करेंगे संधि छेद में। तो इन्होंने कर दिया, इसका तो कवि कर दिया, गिर भी माने वाणी द्वारा। हम इसको न्योका न्यो लिख दें, वो कबीर वाणी द्वारा। गिर भी माने वाणी द्वारा और कबीर माने कबीर, कबीर वाणी द्वारा। अच्छा, रेभन माने, ये देखिए, रेभन सन गर्दता हुआ, और काव्यन कविताओं से, कविताओं माने जैसे लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से वो परमात्मा अपना ज्ञान सुनाता है। इन्होंने एक और चतुरता कर दी है, यूँ तो कबीर गिर विकारत ये कर दिया कवि लोग वाणी द्वारा, यह लिखना था कबीर वाणी द्वारा। और इस कबीर का अर्थ नहीं करा, इस कबीर का लिखना था वो कबीर देव है, उसका नाम कबीर देव है। ये देखिएगा, आप पूरा देख सकते हैं, पीछे देखना और पीछे देखो अच्छी तरह। अब इसमें आप संस्कृत देख सकते हैं, ये एक कबीरता इन्होंने लिख दिया यहाँ पर, और इस कबीर का कितना अर्थ नहीं कर रखा। ये संस्कृत शिशुम जज्ञानम हरियंत मर्जंती शुभंती मरुत वहीन गणेन कबीर गिरभी, इस कबीर गिरभी आड़ा कर दिया, कबीर गिरभी। काव्यना, यू काव्यना भी लिख दिया, काव्यना, और सोम भी लिख दिया, और यू संत भी लिख दिया, सोम, पवित्रम भी लिख दिया, अतेति भी लिख दिया, रेभन भी लिख दिया। यू कवि छोड़ गए कबीर, क्योंकि ये दोबारा लिखते ही सब क्लियर हो जाता है। यहाँ पर इन्होंने चोर चुराई तोमड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे हुआ ऊपर आवा सच्चाई छानी ना। अब इसका क्या अर्थ बना, ये दास बताओगा। शिशुम जगानम, हे परमात्मा, जो शिशु रूप धारण करके अपने जो लीला आप करते हो, तो शिशु जगानम यानी आप जानबूझकर अपनी सूझबूझ से शिशु रूप में प्रकट होते हो। हरियंत माने यानी मानव के रूप में, मानव के बच्चे के रूप में, और आप शुभन मर्जंती शुभंती वहीन मरुते गणेन, और कबीर गिरभी कावेना कबीर, अपनी महिमा की वाणी को आप अपनी कबीर वाणी द्वारा, कबीर गिरभी, कबीर ये इन्होंने इस कबीर गिरभी का लिख दिया वाणी द्वारा, हम लिखते कबीर वाणी द्वारा। और कावेन, कावेना, कावेन नहीं, हाँ कावेन, कावेना, कावेना माने कविता से, शब्दावलियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से गरजते हुए ऊंची आवाज में बोलते हो, आवाज लगा लगा कर अपनी महिमा की वाणी सुनाते हो। अब इसका और जिससे मरुता माने विद्वान लोग, गणेन माने समूह, ये होता है गणेन समूह, और वहीन माने उस गतिशील परमात्मा का गुणों के, गण माने होते हैं समूह, वो घने आदमी इकट्ठे हो जाए, मरुत माने साधक। इसका अर्थ ये है कि वो परमात्मा जब कबीर, यू कबीर देव संत रूप में, वो अमर परमात्मा संत रूप, कबीर साहब, कबीर नाम उसका, संत या ऋषि रूप में जो प्रकट होता है, शिशु रूप धारण करके जब वो बड़ा होता है, तो अपनी महिमा की वाणी कबीर वाणी के द्वारा, कबीर गिरभी, गिरभी माने वाणी द्वारा, और काव्य ना माने कविताओं से, कविताओं के माध्यम से, और ऊंचे स्वर में गरज गरज कर बोलता है। अब परमात्मा क्या कहा करते, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग जुगता डेल रे। अधिक जानकारी के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति, खतराए जान बिल्कुल निशुल्क मंगाएं। अपना नाम, पूरा पता हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7496801825। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अब प्रतिदिन सुनिए। MH1 श्रद्धा टीवी पर दोपहर 2 से 3 बजे
सारथी टीवी पर शाम 6:30 से 7:30 बजे, साधना टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 बजे, ईश्वर टीवी पर रात 8:30 से 9:30 बजे।